ये रहा नाश्ता मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। आपको मैं रोज मना करती हूँ ना कि आप मेरे लिए गंदा सा नाश्ता मत बनाया करें, प्लीज। समझ क्यों नहीं आती आपको? मुझे नहीं करना ये गंदा सा नाश्ता। बेटी, नाश्ते को ऐसा नहीं कहते, खुदा नाराज़ होता है। और अगर मेरी बेटी बगैर नाश्ते के कॉलेज जाएगी तो बाबा को सारा दिन फिक्र होती रहेगी। ये लो, और उसके बाद दूसरा भी खाना है। अरे मुझे नहीं खाना ये जला हुआ नाश्ता और टोस्ट। आपको समझ क्यों नहीं आती? आप मुझे 1000 रुपए दें, मेरी फ्रेंड की बर्थडे आ रही, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, और जब भूख लगेगी ना तो मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूँगी। और आपको 1 हफ्ते से मैं कह रही हूँ कि मुझे न्यू फ़ोन चाहिए। कब आएगा मेरा नया फ़ोन? बस खाना खिलाने पे जोर रखते हैं आप। और प्लीज़ आप ना मुझे कॉलेज छोड़ने मत जाया करें। मेरी सारी दोस्तें मेरा मजाक बनाती कि मैं आपके साथ बस पे आती हूँ, और सब मुझे गरीब बाप की बेटी बोलते हैं। सबके पेरेंट्स गाड़ियों में उनको छोड़ने के लिए आते हैं। मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी जो मैं आपके घर में पैदा हो गई। जा रही हूँ मैं कॉलेज, और मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं वापस आ रहा हूँ अपनी बेटी के कॉलेज से होके ना। बेटा, ये मेरे पास पैसे कम है। वालेकुम। गार्ड भाई, ये मेरी बेटी अलीना, उसको दे दीजिए जी। बहुत मेहरबानी। बेटा, ये बर्गर है, आपके पापा दे के गए। अरे नहीं नहीं, आपको ना ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। ये ठेले वाला बर्गर मेरे बाबा ने नहीं दिया होगा। बेटे, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, आपका पापा ही दे के गए हैं। अरे कह रही हूँ ना, जाएं आप यहाँ से। अरे अरे ले लो एलिना, तुम्हारे बाबा देकर गए होंगे, उनके पास पैसे नहीं इसलिए ठेले वाला बर्गर देकर। मैडम देखो, मेरे से ले लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे गेट पे जाना है। बेचारे गरीब लोग। आओ नताशा, हम चलते हैं खाने, तो इसलिए ठेले वाला बर्गर।
इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए बर्गर लेकर आया। आपको 1000 दफा मना किया है, आप फिर मुंह उठाकर आ जाते हैं मेरे कॉलेज। क्या जरूरत थी आपको वो ठेले वाला बर्गर लाने की? इंसल्ट करवा दी मेरे दोस्तों के सामने मेरी। जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप अच्छी गाड़ी ले सकें या अच्छे कपड़े ले सकें, तो फिर क्या ज़रूरत थी आपको मुझे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाने की? अपनी हैसियत के मुताबिक किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन दिला देते ना, ताकि मुझे रोज़ रोज़ शर्मिंदगी तो ना होती। बेटी, बड़े कॉलेज में दाखिला इस वजह से करवाया कि मेरी बेटी पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने और अपने बाप की गुर्बत को ख़त्म करे। और रही बात तुम्हारे फ़ोन की, तो वो अगले महीने तक इंशाल्लाह मैं तुम्हें नया फ़ोन ला कर दे दूँगा। और गुस्सा नहीं करो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया और अच्छी जगह से मैं बर्गर लाया हूँ। अब भी तो लाए हैं ना आप ये बर्गर, तो सुबह ही ले आते। मेरी बेइज्जती करवा के अब सुकून मिल गया आपको? बेटा, सुबह मेरे पास पैसे नहीं थे और उसके लिए सॉरी। आइंदा से मैं कभी भी ऐसा फिर नहीं करूँगा। और देखो, ये बर्गर ठेले से नहीं लाया, बहुत अच्छी जगह से लाया हूँ अपनी प्यारी सी बेटी के लिए। लो, खा लो। सिगरेट देना है? तुम्हें कितने दफ़ा बोले कि सिगरेट नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं देना इसे। यार पी लेने दो, दोबारा सिगरेट नहीं देना इसे। चलो ठीक। क्या कर रहे हो आप? जल्दी चलो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि गरीब इंसान को पैसे दे रहा हूँ? अरे छोड़ो यार इसको, चलो लेट हो रहे हैं हम। रुक जाओ थोड़ी देर। कितनी दफ़ा बोले इधर नहीं आया कर, क्यों आते हैं इधर, क्यों मांगते हैं इधर? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो चलते हैं पार्टी में। नहीं, मुझे घर ड्रॉप कर दो। नहीं चलते हैं, अभी तो हमने पार्टी में जाना यार मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में, घर ड्रॉप करो मुझे। ओके ओके रिलैक्स। ये रहा मेरी बेटी के लिए अच्छा सा बर्गर। मुझे नहीं खाना ये भीख के पैसों का बर्गर। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? और कब से कर रहे हैं ये काम? और कपड़े कहाँ छुपाते हैं आप उस कार्टून के? इन 18 सालों में मुझे क्यों नहीं पता चला कि मेरा बाप सड़कों पे भीख मांगता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी का फ्यूचर ब्राइट हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की इन भीख के पैसों से। बताएं मुझे क्यों नहीं पता चला? या मैं आपकी बेटी ही नहीं जिसे अपने बाप की कदर हो? आप तो कहते कि बेटियां अपने बाप का साया होती हैं, हर हालत में उनका साथ देती हैं, तो फिर मुझे फील क्यों नहीं हुआ? क्यों मुझे पता नहीं चला कि मेरा बाप सड़कों पे भीख मांगता रहा मेरी वजह से? जाहिल साहब बताएं मैं कौन सी बेटी हूँ? या तो आप मेरे बाप नहीं या मैं फिर आपकी बेटी नहीं। सच क्या है बोलें, वरना मैं शर्म के मारे अपने आप के साथ कुछ कर लूँगी। सुनना चाहती हो सच? तो सुनो।
मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी के वक्त उसकी डेथ हो गई और मेरी बेटी बच गई। 5 दिन बाद मेरी बेटी भी अल्लाह को प्यारी हो गई और ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा लाखों का बिजनेस और मेरी ज़हनी हालत ख़राब हो गई और मैं लीन पागल हो गया। मेरे दोस्तों ने मेरा इलाज करवाया। मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मैं रोड पे आ चुका था। और जब मैं थोड़ा सही हुआ तो मुझे मेरी बेटी की याद बहुत सताने लगी और फिर मैं डिवाइन फाउंडेशन गया और मैं वहाँ से एक बेटी लाया। उसका नाम मैंने अलीना रखा। करती हो ना प्यार मुझसे? अपने बाबा से प्यार करती हो ना? मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कुछ पहले? पापा आप सड़कों पे खड़े होके मेरे लिए भीख मांगते रहे, इतना सब कुछ करते रहे और मैं आपको मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। पापा प्लीज मुझे माफ कर दे, एक दफा प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूंगी पापा। मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगी। मैं बड़ी इंसान बनूंगी। मैं आपको वो सारी खुशियाँ दूंगी जो मेरी वजह से आपसे छिन गई। पापा प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दे। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। आप सबसे अच्छे बाप हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। कोई हकीकी बाप भी अपनी बेटी से इतना प्यार नहीं करता होगा जितना आपने मुझसे किया है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आएगा सब कुछ। प्लीज एक दफा मुझे माफ कर दे आप। आपने मुझे माफ किया या नहीं?